मेरे बच्चे वो लौट के आते हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का यह अटल नियम है। आप चाहे तो कहीं भी छुप जाएं, परंतु कर्म का चक्र आपको ढूंढ ही लेगा, क्योंकि यह संसार का किसी राजा से चलता है। यह तो चलता है ब्रह्मांड के न्याय से। यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। जो जैसा करता है वैसा ही वह फल भोगता है। कहते हैं कर्म इतना ताकतवर है तो क्या दान तपस्या इसे बदल सकता है? मेरे बच्चे, प्रार्थना से आपका मन शुद्ध हो सकता है। तपस्या से आपका मन स्थिर हो सकता है। वरदान से आपके कर्मों में ज्योति जुड़ सकती है, किंतु जो किया है उसका फल भोगे बिना कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मांड के न्याय में तारीख बदल सकती है, किंतु फैसला अभी रद्द नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, जरा सोचिए, जब आप किसी के साथ अन्याय करते हो, ब्रह्मांड उसे कैच कर लेता है, लिख लेता है। जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है वह व्यक्ति आपको दिन रात कोसता है। उसके दिल से निकली एक आह आपके जीवन में कांटे बिछा देती है। कभी उसकी बद्दुआ आपके काम बिगाड़ देते हैं। इन सब बातों को ब्रह्मांड नहीं भुला पाया है। कर्म केवल नकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। जैसे बुरा कर्म लौटता है, वैसे ही अच्छा कर्म भी लौटता है। ब्रह्मांड सब देखता है। वह आपकी छोटी सी खुशी की कीमत चुकाता है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। मेरे बच्चे, कर्म आपको वर्तमान तक नहीं तक की प्रभावित करता है, बल्कि आपके अगले जन्म तक भी प्रभाव में डालता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों का वारिश है। जैसा करेगा वैसा भोगेगा। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने इतने दुख मत हो। तुम्हारी इच्छा समय पर पूरी नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हें कुछ अलग अच्छा मिलने वाला है। जब तुम्हारे बारे में काम में रुकावट आ रही है तो समझ जाओ वह तुम्हारे लायक है ही नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, हर चीज का समय निर्धारित है। हर चीज समय पर ही अच्छी लगती है, ना पहले ना बाद में। इसलिए मेरे बच्चे, दुखी मत हो, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें बहुत जल्द खुशियों से रूबरू होना पड़ेगा और तुम्हारा इच्छा से भी ऊपर मिलने वाला है। यूं समझ लो, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो रही है। मेरे बच्चे, दुख और सुख ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे तुम याद करके रो रहे हो सकता है वह भी तुम्हें याद कर रहा हो, किंतु समय न मिल पाने के कारण और तुमसे बात नहीं कर पा रहा है मेरे बच्चे। परंतु उसके दिल में तुम हमेशा से हो और सदा रहोगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति कठोर और साफ बात करता है उससे और तुम्हें देखने में बुरा लगेगा, किंतु वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा।
क्योंकि कड़वे जुबान के पीछे ईमानदारी की झलक देखने को मिलती है और मीठे के पीछे गुड़ चींटी लगी रहती है, और वह आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। याद रखें, वह सदैव आपका सुरक्षा देखेगा, आपका सेफ्टी देखेगा। समय सब कुछ सिखा देता है। अकेले रहना भी और दर्द सहना भी। इस दुनिया में डरपोक की कोई जगह नहीं है। बहादुर ही आगे बढ़ते हैं। सरल बनो और निडर बनो। मेरे बच्चे, फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति झुकते हैं, किंतु वहीं सूखी लकड़ी और अहंकार व्यक्ति कभी नहीं झुकते। वे अकड़ के खड़े ही रहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदल सकती है जितना उसके दिल पर गुजरी है, किंतु तकलीफ सब बदल देता है। उड़ना है तो खूब उड़ो, आसमान को छू लो, किंतु अपने जमीन को पैर ही रखना, वरना छल कपट और पाप का फल इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। वह लौट के आता है। समय किसी को माफ नहीं करता। ब्रह्मांड सब देखता है। कौन कब और कितना है यह वक्त जरूर बता देता है। अच्छी नीयत से किए गए काम कभी तकलीफ नहीं देते हैं। लंबे समय तक सुकून और शांति ही देते हैं, और वक्त भी मेहरबान रहता है। जीवन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। बच्चों के लिए परिवार, और गरीब व्यक्ति के लिए भोजन और उनकी सुरक्षा। वहीं एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सपना और उनकी पूर्ति करना ही। हीरा परखने वालों से बेहतर है, दर्द को परखने वाला ही बेहतर है। मेरे बच्चे, वक्त आ गया है तुम्हें कुछ बेहतर देने का। तुम्हें कोई कष्ट ना हो, वही चीज दे रहा हूँ। खुश रहना।